जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों सभी को हार्दिक जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज मासिक पत्रिका 1 अप्रैल 2023 पृष्ठ नंबर 24 के माध्यम से परमार्थी प्रश्नोत्तरी गुरु शिष्य संवाद। इसमें लिखा है, स्वामी जी, मैं हिंदी नहीं जानता, फिर अंतर में साधना के वक्त मैं कैसे गुरु से बात कर सकता हूँ। गुरु जब अंतर में प्रकट होता है तो उसे हर भाषा का ज्ञान है। दुनिया में कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसे गुरु न जानता हो। अक्षर और भाषा सबका उतार ऊपर से हुआ। चेतन जीवात्मा सब समझती है। अगर गुरु इस दुनिया में अपने शिष्यों से उनकी अपनी भाषा में बातचीत करने लगे तो संसारी लोग इसे एक चमत्कार समझेंगे और उन्हें घेर लेंगे और दुनिया के पदार्थों की मांग करने लगेंगे। फिर भी जब कोई शिष्य साधना के समय अंतर में जाता है तो गुरु उसे उसी की मातृभाषा में बात करते हैं। भजन करो, अंतर में चलो, फिर गुरु का जलवा उधर देखो। भजन करो, अंतर में चलो, फिर गुरु का जलवा देखो, उधर में देखो, तब सब समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2, स्वामी जी, सत्संग का क्या मतलब होता है? संत का साथ ही सत्संग है। संत का साथ ही सत्संग है। संत सतगुरु के साथ तुम बैठे हो, ये सत्संग है। सतगुरु में सत्य प्रकट है और तुम्हारा मिलन हो रहा है। सतगुरु जहाँ उपदेश करते हैं वहाँ भी सत्संग है, क्योंकि उनके मुख से जो वाणी या वचन निकलते हैं वो सत्य हैं और अटल हैं। दूसरा मतलब ये भी है कि जहाँ सत्संगी मिल बैठकर पाठ प्रार्थना करें, गुरु की याद चर्चा करें, भजन ध्यान करें, वो भी सत्संग है। गुरु का आदेश उससे जुड़ा हुआ है। यद्यपि वहाँ गुरु विद्यमान शरीर से नहीं है, किंतु शब्द रूप से गुरु वहाँ मौजूद है और सब गुरु देखते रहते हैं। यहाँ कोई कर्म कांड नहीं है। सत्संग में नेता बनने की भावना नहीं होनी चाहिए। सत्संग में एक ही नेता होता है और वो है गुरु। सत्संगी का मुख्य लक्ष्य भजन करने का होना चाहिए। यही उनकी आध्यात्मिक सफलता की कुंजी है। स्वामी जी, यमलोक किसे कहते हैं? निरंजन भगवान ने अच्छे बुरे कर्मों का विधान बनाया। जो लोग बहुत बुरे कर्म करते हैं उनके लिए उन्होंने नरक बनाए। नरक भी कई प्रकार के होते हैं जहाँ मरने के बाद जीवात्माओं को सताया जाता है। यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है। इसमें महान कष्ट झेलने पड़ते हैं। यमलोक मार्ग में न तो कहीं वृक्ष की छाया है और न तालाब। ठहरने योग्य स्थान भी नहीं है जहाँ जीव थोड़ा विश्राम कर सके। यमदूत पुलिस पापियों को मारते पीटते ले जाती है। मरने के बाद जीवात्मा मनुष्य शरीर से अलग होकर लिंग शरीर में आ जाती है और यमदूत लिंग शरीर में होते हैं। उनका भी शरीर बड़ा भयानक होता है। मौत के वक्त जब वे सामने आते हैं तो डर के मारे इंसान धीरज छोड़ देता है और उसका खून का पानी हो जाता है। जो साधक होते हैं वे सब नरकों को अथवा यमलोक मार्गों में जीव को यमदूतों द्वारा मारते पीटते देखते हैं तो उन्हें भी दृश्यों को देखकर कपकपी छूटने लगती है। यमलोक में यमराज का शासन है। उनके सिपाही पापाचारी जीवों को नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। जो जीव चोरी करते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, घूस लेते हैं, पर नारियों को बर्बाद करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, ये सब जीवों नरकों में डाल दिए जाते हैं और उन्हें युगों युगों तक जलाया जाता है, तपाया जाता है,
काटा जाता है तथा बदबूदार नरक कुंडों में डुबाया जाता है। स्वामी जी, जब जीवात्मा भजन ध्यान के वक्त शरीर में अलग होकर आसमानों के ऊपर जाती है तो क्या क्या दिखाई देता है? पूरे गुरु से नाम दान लेकर जब साधक साधना करता है तो मन को एकाग्र करना पड़ता है। मन जब स्थिर होता है तब वो शब्द को अर्थात नाम यानी आसमानी आवाज को पकड़ता है जो आसमानों के ऊपर से आ रही है। इसी नाम डोर को पकड़कर जीवात्मा ऊपर को चढ़ती है। ऊपर से अजीबो गरीब दृश्य है, वहाँ अमृत बरसता है जिसे मन और जीवात्मा दोनों पीते हैं। अमृत पीते ही पांचों भूत काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार भाग खड़े होते हैं। जब ये पांचों भूत बाहर निकलते हैं तो लड़के की शक्ल में आ जाते हैं। कबीर साहब ने कहा, पांच हुलरी के मारी के रहे नाम निमलाए। इन पांचों चोरों की जगह शील क्षमा संतोष विरय और विवेक ले लेते हैं और अंतर में पहरा देने लगते हैं कि सब वे पांचों भूत वापस न आने पावे। अंतर में हजारों बाग बगीचे नहरें दिखाई देती हैं जिनका नमूना इस दुनिया में नहीं है। जीवात्मा सूक्ष्म लोक में जब पहुंचती है तो वहां निरंजन भगवान यानी ईश्वर खुदा रहते हैं। वहां माया में रिद्धि सिद्धि का जाल फैला रहता है। वहां सुंदर सुंदर नूरी स्वरूप वाली स्त्रियां आकर पुरुषों को फुसलाती हैं और कहती हैं कि हमें स्वीकार करो। इस प्रकार स्त्री साधक को पुरुष अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। माया अनेक प्रकार के प्रलोभन देती है कि राज ले लो, बच्चे ले लो, औलाद ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन आगे न जाओ। माया के मारे हुए अनेक साधक ऋषि मुनि रास्ता में रुक गए और आगे न जा सके। स्वामी जी, मैं अयोध्या में गुरु मंत्र लिया तो क्या दूसरा गुरु धारण कर सकता हूँ? गुरु पूरा होना चाहिए, जिसकी रसाई सतलोक तक हो। ऐसा गुरु ईश्वर पार ब्रह्मा और इसके ऊपर भी बराबर आता जाता रहता है। उसके भेद को कोई भी नहीं जान सकता। अधूरा गुरु अपने शिष्य को सबसे ऊंचे पद पर नहीं ले जा सकता जब तक पूरा गुरु न मिल जाए। कई गुरु किए जा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। परमात्मा की दया मेहर का द्वार संत सतगुरु के मिलाप के बाद ही खुलता है। ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो आदि से अंत तक और अंत से आदि तक का भेद जानता हो और आपको भी आखिरी मंजिल तक पहुंचा सके। संतों की आखिरी मंजिल सतलोक अनामी धाम है। इसी स्थान से सारी सुरतें जीवात्माएं नीचे उतारी गईं। ईश्वर ब्रह्मा पार ब्रह्मा भी इसी स्थान से आए। आपने सत्संग सुना और निर्णय आपको करना है कि किस गुरु से आपका आत्म कल्याण होगा। कबीर साहब ने कहा, साधो सो सतगुरु मुहि भावे, पर्दा दूर करे आखिन का, निज दर्शन दिखलावे। स्वामी जी, परमार्थ किसे कहते हैं? परमार्थ का अर्थ है कि जहां से सुरत यानी जीवात्मा यहाँ आई है उसे वहां वापस पहुंचाना ही सच्चा और सही परमार्थ है। वहां पहुंचकर स्वतंत्र स्वाधीन परमानंद और परम सुख प्राप्त करना सत्य परमार्थ का सत्य मतलब है। यही सच्चा संत मत है। जिस धर्म पंथ ग्रंथ मार्ग का ये मतलब नहीं है वो संत मत नहीं है। संत मत में आदि से अंत और अंत से आदि तक सब कुछ जाना जाता है। जीवात्मा सत्यलोक से आई है और फिर वापस अपने घर सत्यलोक पहुंच जाए, यही सच्चा परमार्थ है। सत्यलोक जीवात्मा का सच्चा अपना घर है। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, इस प्रकार से आप लोग अमल करिएगा तो आपका जीवन में फल फायदा जरूर होगा। ये मालिक की मौज है। जय गुरुदेव।